बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को हवा देने वाला भारत अब अपने आप में एक ऐसी इबरत का निशान बन चुका है कि उसके अहम तरीन इत्तेहादी भी उसे छोड़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत को एक और ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है कि क्वाड इत्तेहादी ने भारत को एक अहम प्रोजेक्ट से किक आउट कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान को एक और मगरबी मुल्क ने JF-17 थंडर तैयारों का ऑर्डर दे दिया है। पाकिस्तान की किस्मत नाज़रीन खुल रही है, बदल रही है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि हमारा अज़ली दुश्मन भारत, जो कि बेतहाशा पैसा आसपास के ममालिक में भी खर्च करता है उनको फंडिंग के नाम, अपने मुल्क के अंदर सूरत हाल ये है कि तकरीबन 80 करोड़ लोग वो हैं जो 5 किलो राशन जो है हुकूमत से मंथली लेते हैं, 5 किलो गंदम लेते हैं। वहां पे सूरत हाल ये है कि गुर्बत नाच रही है हर तरफ और भारत जो है वो आसपास के ममालिक को फंडिंग चंद करोड़ डॉलर देकर अपने आप को खित्ते का चौधरी साबित करने की कोशिश कर रहा है। और नाज़रीन, बदले में ममालिक की जानिब से इसके साथ क्या किया जा रहा है कि कोई भी मुल्क इसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, बल्कि चाइना के साथ ये तमाम ममालिक अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। अब सूरत हाल ये नाज़रीन कि भारत जो है उसको चिकन नेक की फिक्र पड़ चुकी है। वहाँ पे हालात जो है वो इसके आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। यानी जो दीगर ममालिक के अंदर, आसपास के हमसाया ममालिक के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा था, अब जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं उन के हाथों ये मोदी सरकार जो है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो एयरफोर्स की ताकत है उसको लेकर बहुत ज़्यादा टची है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि पाकिस्तान जो है वो तैयारों पे तैयार खरीद है। पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। यहाँ तक कि नाज़रीन, पाकिस्तान जो साउथ एशियन ममालिक है उसमें पहला मुल्क बन गया है जो कि 5th जनरेशन जंगी तैयारे उड़ा रहा है। और अब नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो 6th जनरेशन जंगी तैयारे जो हैं उनकी भी प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ ये सब चल रहा है, जबकि भारत जो है वो कभी अमेरिका से तरले मिन्नतें करता है, जी मुझे जो है वो 5th जनरेशन जंगी तैयारे दे दें, कभी किसी की मिन्नतें कभी किसी की, लेकिन अभी तक मामलात उसके कंट्रोल में नहीं है। अब उन्होंने कह दी कि जो लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ अमरीकी जंगी तैयारा है 5th जनरेशन, उसके अंदर एक जो मतलब लॉक स्विच होता है, वो जो डेड लॉक है वो किसी वक्त भी जंग के दौरान भी इनकी स्विच ऑफ करने से इनके तैयारे वहीं के धरे रह जाएंगे। तो F-35 डील जो है उसको भी कैंसिल करता हुआ भारत दिखाई दे रहा है कि हालांकि उन्होंने भी डील की नहीं है इनके साथ, लेकिन ये इसको चाह रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत महंगा तैयार है तो बाकी उसके अंदर जो इस तरह के फीचर हैं ये बड़े खतरनाक है भारत के लिए। तो किसी वक्त भी ट्रंप का अगर मीटर शॉर्ट होता है तो आप समझ लें कि जंग के दौरान भी अमेरिका की जानिब से ये जो स्विच है इसको ऑफ किया जा सकता है। तो नाज़रीन, एक तरफ ये चल रहा है, जबकि दूसरी जानिब भारत जो है वो अभी इसको एक उम्मीद पैदा हुई थी कि ये 6th जनरेशन जंगी तैयारों की तैयारी का जो प्रोजेक्ट है ये जापान की जानिब से तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिका ने तो खैर उसकी धुआं ही नहीं निकाला ना। तो अब जो जापान है ये भी आपको पता है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। तो जापान जो है ये 6th जनरेशन जंगी तैयारे जो हैं इसकी प्रोडक्शन कर रहा था और इसमें भारत के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने भारत को बाकायदा तौर पे इनकार कर दिया कि वो अपने इस प्रोजेक्ट में भारत को हिस्सेदार नहीं बना सकता, ना कि उसके अंदर इनके किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट वो करना चाहते हैं। उसकी वजह नाज़रीन आपको पता है कि भारत के अपने बनाए हुए जो तेजाज तैयारे हैं वो अभी तक ऑपरेशनल सही तरह से नहीं हो पाए। उनकी ज़रूरत जो है उसके लिए उन्हें बाहर के ममालिक से चीज़ें लेनी पड़ती है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहिए कि ये असम्बल ही वहाँ पे हो रहे हैं ना, हिस्से पुर्जे जो हैं वो तो आपको पता है कि कोई कहीं से लिया जा रहा है, कोई कहीं से लिया जा रहा है। अमेरिका ने इनके जो नया जंगी तैयारा है उसके लिए इंजन फराहम करने बंद कर रखे हैं, उस पर पाबंदी लगी हुई है फॉर द टाइम। तो ये चीज़ें भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब हुआ ये नाज़रीन के जो क्वाड इत्तेहादी है जापान इनका, तो जापान ने इन्हें जो ये प्रोजेक्ट है इससे किक आउट कर दिया कि हम इसमें आपको मजीद नहीं रखेंगे और ना ही इस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा होंगे। तो भारत को नाज़रीन एक बड़ा झटका लग चुका है
और दूसरी जानिब पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर तुर्की के साथ और चाइना के साथ मिलकर 5th जनरेशन जंगी तैयारी इकबाल जो है वो रेडी कर रहा है। और इसमें जो इनकी आजमाइशी परवाजें हैं, जो इनके मॉडल की, वो पाकिस्तान उड़ा भी चुका है। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान ने इसकी आजमाइशी परवाज की है और उसमें बड़ी कामयाब और बड़े बेहतरीन फीचर जो 5th जनरेशन, यानी जो इनका ऐसा जंगी तैयारा है जो रेडार पे नजर नहीं आता, तो वो नाज़रीन जंगी तैयारा पाकिस्तान तैयार करने जा रहा है। 2029 तक पाकिस्तान के अपने भी 5th जनरेशन जंगी तैयारे फिजा में बुलंद होंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और ये खबर है पाकिस्तान की जो दिफाई पैदावार है उसके हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील के दरमियान एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में ब्राज़ील के साथ काम करेगा। ब्राज़ील जो है वो पाकिस्तान से मदद ले रहा है अपनी मिलिट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए। और इसके साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो जंगी तैयारे हैं, उनका ऑर्डर भी पाकिस्तान को मिल गया ब्राज़ील से। तो ये भारत के लिए एक और बड़ा झटका कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो जंगी तैयारे हैं, वो तो पूरी दुनिया के अंदर उनकी मांग नहीं पूरी हो रही, जबकि भारत कह रहा है जी कि हम 10 जंगी तैयारे जो तिजाज हैं वो अफगानिस्तान को हम गिफ्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपकी अपनी एयर चीफ जो है वो रो रहे हैं कि हमारा जो तैयारों का ऑर्डर था वो पूरा नहीं हो रहा, तो आप आगे से गिफ्टिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मोदी सरकार के नाज़रीन काम भी निराले हैं, और जहाँ पे करप्शन होती है वहाँ उनकी अजब गजब कहानी होती है, और वहाँ पे वो पैसा खर्च करते हैं। अब खुद भारती जो है वो सर उठा चुके हैं और पूछ रहे हैं उससे सवाल। लोकसभा के अंदर पूछा जा रहा है कि तुम्हारी इतना पैसा जो है, पाकिस्तान का पूरा इतना बजट नहीं होता जितना भारत का दिफाई बजट होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो चाइना 4000 किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले चुका है, और भारत ने वहां पे चूं नहीं की और ना ही कोई जस्टिफिकेशन दी है। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार से कि कौम को हकाइक बताए जाएं और बताया जाए कि आखिर भारत इस कदर मुजरिमाना खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए है, क्यों नहीं उस पे कौम को बताया जा रहा है कि चीन जो है वो वहाँ पे अपनी टेरिटरीज, अपनी आबादियां कायम कर चुका है, और अमली तौर पे और अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका जिस पे चाइना का हक था वो वापस जा चुका है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने भी नासा की जो सैटेलाइट्स हैं उसके जरिए जो इमेजेस इन तक पहुंचाए और उनको बताया कि चाइना वहाँ पे अपनी कॉलोनियां बना चुका है, तो उस पर भी भारत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल चल रही है। अब ये चाहता है कि चाइना के साथ अपने मामलात को बेहतर करे और आसपास के जो ममालिक हैं उनके अंदर अपना जो है वो अपनी जो कार्रवाइयाँ तोसी पसंदाना उनको जारी रखे। अब देखिए बांग्लादेश का मामला है, बांग्लादेश में अब भारत का सारा जो गेम प्लान है वो फ्लॉप हो चुका है। जो इसने गेम बनाई थी वो सारी की सारी इसकी खत्म हो चुकी है, और बंगाली जो हैं वो अब सर उठा के खड़े हैं इनके सामने, और ये उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, बल्कि उन्होंने ऐसा बार कर दिया कि भारत जो है उस पर तिलमिला उठा है कि आखिर बांग्लादेश कर क्या रहा है। उसने चाइना की बेस बनाने का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान को वहाँ पे पाकिस्तानी फौज को वहाँ पे डिप्लॉय करने का फैसला कर लिया। तो पाकिस्तान से मिसाइल टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान से ड्रोन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ मिलकर काम करना, दोनों ममालिक के जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो मुसीबत और चैलेंज बना हुआ है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।